अध्यक्षतः उत्पत्ति स्थिति संहार तीन कृत्य हैं। एक एक कृत्य के निर्वाह के लिए एक एक गुण की प्रधानता होती है और इनको एक एक गुण युक्त कर देता है। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण युक्त शिव जी को बना दिया। अब इनके बस की बात नहीं, इनके अंदर से एक ऐसी तरंग निकलती है जो इन तीन लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रही है। भले ये भगवान अपनी राजधानियों में रहते हैं, शिव जी शिवलोक में, विष्णु जी विष्णुलोक में, ब्रह्मा जी ब्रह्मालोक में, लेकिन इनसे निकल रही वो तरंगे हमें यहाँ प्रभावित कर रही है। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। नमस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है कि जो तीन गुण हैं, रजगुण, सतगुण, तमगुण, इन तीनों गुणों का क्या प्रभाव मनुष्य जीवन पर पड़ता है और यह क्या है, विस्तार पूर्वक जानने के लिए हमने दो संतों को चुना है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी और दूसरे हैं शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी। दोनों संतों के विचार इस वीडियो में आपको देखने और सुनने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज जी के विचार। प्रभु की जो माया है, बोला गया कि तीन गुण उसके हैं। प्रभु की माया के तीन गुण है, सत्व रज और तम। ये तीन ही होने का रहस्य क्या है? ये तीन ही क्यों? संस्कृत में बहुवचन की प्राप्ति तीन से होती है। एक वचन, द्विवचन, फिर बहुवचन। अंग्रेजी में सिंगुलर, प्लूरल, द्विवचन नहीं है। हिंदी में भी एक वचन बहुवचन है, द्विवचन नहीं है। एक से अधिक का नाम बहुत हो जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में। तीन का नाम ले लिया गया तो असंख्य का ग्रहण भी उसमें सन्निहित हो गया। गुण तीन हैं। प्रणव की मात्रा भी अकार उकार मकार तीन ही है और प्रकृति के गुण भी सत्व रजस तमस तीन हैं। उत्पत्ति स्थिति समृद्धि मुख्य रूप से पांच जो कृत्य हैं, उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह, इनका फिर तीन में अंतर्भाव हो जाता है। तिरोधान और निग्रह है, अनुग्रह है। तो संहार में निग्रह का, स्थिति में रक्षा में अनुग्रह का अंतर्भाव हो जाता है। मुख्य रूप से जन्माद्यतः उत्पत्ति स्थिति संहार तीन कृत्य हैं। एक एक कृत्य के निर्वाह के लिए एक एक गुण की प्रधानता होती है। उत्पत्ति नामक कृत्य की संभावना रजोगुण के द्वारा, स्थिति या रक्षण नामक कृत्य का निर्वाह सत्वगुण के द्वारा, समृद्धि या संहार नामक कृत्य का निर्वाह तमोगुण के द्वारा होता है। तीन काल हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीन वचन हो गए। उत्पत्ति स्थिति संहार तीन प्रकार के कृत्य हो गए। तीन देव हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस प्रकार से तीन का बहुत महत्व है। तो सत्व रजस तमस तीन गुण का वर्णन। फिर उस तीन के चार प्रभेद हो जाते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग सा। भगवद गीता के 4 अध्याय के शंकर भाष्य के अनुसार तीन के चार प्रभेद हो जाते। तो चार वर्णों की रचना हो जाती है, उसी के अनुसार चार आश्रम हो जाते हैं। फिर तीन के 9 प्रभेद हो जाते हैं। एक की प्रधानता, एक बीच में है, एक नीचे है, तालमेल से तीन फिर 9 बन जाते हैं। जैसे बेसन है, तेल है, मसाला है, इन सब के योग से आलू आदि को अनेकों प्रकार की सब्जी का रूप दे दिया जाता है। वैसे तीन का विस्तार फिर असंख्य तक पहुंच जाता है।
अभी आपने सुने शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी के विचार। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। सुखदेव ने 84 भुगती, बण्या पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। परमात्मा कहा करते थे कि जिनको तुम विद्वान मानते हो, इन पंडितों को, मंडलेश्वरों को, महर्षियों को, ये कख भी नहीं जानते, कै ख भी नहीं जानते, अध्यात्म मार्ग का। आचार्य और शंकराचार्य जितने मंडलेश्वर आप जी के धर्मगुरु हैं। ऐसे ही मुसलमानों को कहा करते ये मुल्ला काजी, और जितने भी पीर ये अपनी कुरान शरीफ से भी परिचित नहीं है। तो इस बात से उस समय के सभी वो नकली धर्मगुरु परमात्मा का विरोध किया करते थे, और उस परमात्मा को हमारे हृदय से कति गिरा दिया था, ये कह करके कि कबीर साहब तो अशिक्षित हैं, कोरी झूठ बोलते हैं। ये क्या जाने सदग्रंथों को। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। तेरे तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की कैसे जन्म हुआ। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जुम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। देवी को तुरंत धर खाए, पेट से देवी करी पुकारा। हे साहेब मेरा करो उभारा, टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। अष्टंगी और काल अब दो मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि गुण तीनों की भक्ति में। 3 गुण कौन? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इन तीनों देवताओं की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। और कहें कबीर निज नाम बिना, यथार्थ मंत्र के बिना तुम कैसे उतरो पार। और 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे न होवे मुक्ति। जिस परम पिता को ये अज्ञानी, एक संस्कृत भाषा के ज्ञाता कहा करते, वो अविद्वान है, जुलाहा है, शूद्र है, मूर्ख है, इसने बोलना भी ना आता, भाषा का उच्चारण भी ठीक नहीं, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में ये आलोचना करता है। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार।
कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। गुण तीनों की भक्ति में, होय होय, 3 गुणों की भक्ति। अब ये गुण क्या है यह समझ में ना रही थी इनका आज तक। तो परमात्मा ने बताया कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव कहावे रे। चौथे पद का मरहम न्यारा कोई तत्वदर्शी बतावे रे। अब 3 गुण कौन थे? भगवान ने 600 वर्ष पहले सिद्ध कर दिया कि 3 देव 3 गुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं होगी। और हमारे दादे परदादे इन्होंने पूज पूज कर मर गए, तो क्या मुक्त हुए? वो नहीं हुए। आपको प्रमाण दिखाते हैं। पहले आपको ये सिद्ध करते हैं ये 3 गुण क्या हैं, देखिएगा अपने ही सदग्रंथों से। अब देखो श्रीमद् देवी भागवत से हम सिद्ध करते हैं कि ये तीनों गुण कौन हैं। देखिएगा ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये छपी कहाँ से है? अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में ले चलते हैं आपको। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। इसके हम आपको 11 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 11 पृष्ठ है और 5वें अध्याय का हम 8वां मंत्र पढ़ेंगे। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? शंकर भगवान कह रहे हैं। और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए? अब क्या बता रहे हैं, फिर हम संस्कार देखेंगे। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, आप यदि हमारे ऊपर सदा मेहरबान बताते हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तो कथम अहम विहित, क्यों मैं बना दिया तमोगुण, तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव है, रजोगुण क्यों बना दिया? और सुविहित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब एक और पुराण से सिद्ध करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है। देखिए ये है मार्कंडेय पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 22-23 पृष्ठ पर दिखाएंगे। ये 122 पृष्ठ पर हम पढ़ना शुरू करेंगे मार्कंडेय पुराण। यहाँ से मार्कंडेय जी बोले, ये बता रहे हैं सारा कुछ, हम यहाँ आ जाते हैं। मार्कंडेय जी बता रहे हैं रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं, और यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। अब जिसको ये अनपढ़ अशिक्षित कहा करते थे उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता रखा था ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। जो इनकी पूजा करते हैं वो कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवद गीता में उनको क्या संज्ञा दी है? इस त्रिगुण में ही माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं, जिनकी बुद्धि इन्हीं पर सीमित होगी है, इसके अतिरिक्त वो किसी की बात को सुनना पसंद भी नहीं करते। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख 4 गाली इकट्ठी दे रखी है। गीता ज्ञानदाता कहता, और मेरी भक्ति भी ना करते। गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है, ये सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी। परमात्मा कहते हैं तुम कहाँ आकर के फंस गए, तुम कहाँ रह रहे हो, विचार करो, ये कोई जीवन है? लेकिन
परमात्मा को ये भी मालूम है कि इनके बस की बात नहीं। काल भगवान ने आपको विवश कर रखा है। इसने बड़े सुनियोजित तरीके से अपने को यहां फंसा रखा है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तक भी ये अपने ही भाई हैं। हम वहीं से चलकर आए हुए हैं। जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनको ये अपने पुत्र के रूप में जन्म दे करके यहाँ अपने आहार के लिए व्यवस्थक प्रबंधक बनाता है और इनको एक एक गुण युक्त कर देता है। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तम गुण युक्त शिव जी को बना दिया। अब इनके बस की बात नहीं। इनके अंदर से एक ऐसी तरंग निकलती है जो इन तीन लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रही है। भले ये भगवान अपनी राजधानियों में रहते हैं, शिव जी शिवलोक में, विष्णु जी विष्णुलोक में, ब्रह्मा जी ब्रह्मालोक में, लेकिन इनसे निकल रही वो तरंगें हमें यहाँ प्रभावित कर रही है। जैसे एक मकान के अंदर, रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लग रहा है। वो साकार वस्तु मिर्च यानी छौंक लग रहा है रसोई में, और तीसरे दूसरे अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी छींकें आ रही हैं। इस प्रकार उन चीखों को रोकना भी जीव के बस का नहीं। ठीक इसी प्रकार इन तीनों भगवानों के शरीर से ऐसी तरंग निकल रही है जैसे मिर्च से निकल रही है, और वो हमें प्रभावित कर रही है, जिसके आधार से हम रजोगुण प्रभावित हो जाते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं। इतना प्रबल प्रेशर इस काल ने जीव के ऊपर डाल रखा है। फिर संसारिक सुख, कार, कोठी, बंगले बनाना, ये भी उसी रजोगुण के प्रभाव से हम यहाँ लगे रहते हैं, इसी व्यवस्था में। दूसरा सतोगुण का, जो विष्णु जी के अंदर से जो सतोगुण की तरंग निकल रही है, उनसे हम एक दूसरे में मोह हमारा ऑटोमेटिकली हो जाता है, न चाहते हुए भी, और इतना प्रबल हो जाता है कि हमारे बस की बात नहीं, हम संतान या संपत्ति से मोह हटा लें। इसको सतिथि बोलते हैं, ये शुद्ध हिंदी का सतिथि, यानी ये पड़े रहे यहाँ, इनका जी लग गया रहे। और तीसरे का आपने पता ही है, भगवान शिव जी तो कल्याण करते हैं, शंकर जी के अंदर से निकल रही तरंग ये हमें क्रोधित करती है। ना जाने छोटी सी बात पर तू मैं और भयंकर युद्ध का रूप धारण कर लेती है, न जाने कितने प्राणी मर जाते हैं। तो परमात्मा को मालूम है कि ये विवश कर रखे हैं, इतना समय नहीं छोड़ रखा है इस काल ने कि कभी ये सोच ले भगवान के बारे में। यदि कहीं जाते भी हैं किसी स्थान पर, तो रास्ते में भी और आते जाते भी, और वहाँ 10 मिनट बेशक थोड़ा बहुत जिस पूजा में गए हैं 2-4 मिनट ध्यान लग जाना, तो फिर भी ध्यान उस बार ये व्यवस्था में रहता है। तो काल ने ये व्यवस्था सुनियोजित तरीके से कर रखी है कि मनुष्य जीवन पाकर ये प्राणी परमात्मा ना बचले, और बजाय कोशिश करे तो गलत बजाय शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं करे, ताकि ये मेरे जाल में पड़ा रहे। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। तो दर्शकों, दोनों संतों के विचार आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिले हैं। तो दोनों संतों के विचार में आपको किसके सर्वश्रेष्ठ विचार लगे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।